अब हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं उस बिग हाफ मून आइलैंड पर। तो हम सोचते थे कि यार कितना मजा आएगा अगर हमारे पास कोई अंकल होंगे, आंट होंगे, यानी कि चाचा होंगे, चाची होगी, कजिन्स होंगे हमारे, तो ये ना इसको बहुत ही जॉली समझ रही है। बट अब क्या हुआ? ऐसे हवा चली ना, ऐसी हवा चली कि पतंग हमारे कहाँ गया, कहाँ फटा, कुछ समझ में नहीं आया हमें। ठीक है, और फिर क्या हुआ? हम इतने फुलिश बन चुके थे, हम बेवकूफ थे हम वहां पर। ठीक है, और हमारा काइट उड़ते उड़ते कहाँ चला गया? मेन लैंड पर। हमारा क्या हो गया? ये फीलिंग्स उनका पूरा मिक्स था, एक्साइटमेंट भी था, इमेजिनेशन भी था, फिर उनको लगा कि भाई मेरा पतंग जो है वो मेन लैंड पहुंच चुका है। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश पोर्शन का एक चैप्टर विच इज आवर रनअवे काइट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए चैप्टर के नोट्स जो कि पूरे फ्री हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर आवर रनअवे काइट। और याद रखना आप लोग सब कि मैं पढ़ाते वक्त ना आपको कुछ कुछ मीनिंग्स बताऊंगी। आपको क्या करना है? उस मीनिंग्स को अपने बुक खोल लो और अपने बुक में मार्क करके उसके मीनिंग्स को लिखते जाओ। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर आवर रनअवे काइट। Of course there was nobody for us to play with on the big half moon। अब नरेटर क्या कहते हैं कि हाँ, बात तो सही है कि हमारे पास उस बिग हाफ मून, ये आइलैंड का नाम है। ठीक है, क्या कहते हैं हमारे नरेटर कि हाँ, बात तो सही है कि हमारे पास उस बिग हाफ मून के आइलैंड पर हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। क्लियर? We just had to make the most of each other and we did। तो हमारे पास बस इतनी सी ऑप्शन थी कि हम आपस में ही खेल लें, और यही हम बस करते आते थे। हमारे पास खेलने के लिए कोई और तो था ही नहीं उस बिग हाफ मून आइलैंड पे। We live on the big half moon island। We, अब हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं उस बिग हाफ मून आइलैंड पर। अब ये जो वी है ना, नरेटर क्लैरिफाई करते हैं कि इस वी में कौन कौन आता है। वी में आते हैं फादर, क्लॉड एंड आई एंड आंट एस्थर एंड मिमी एंड डिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, नरेटर अभी की बात कर रहे हैं, और बात करते करते उनका नॉस्टैल्जिया हिट होता है, उनको बचपन की कोई बातें याद आती है, और फिर वो हमारे साथ उस बातों को शेयर करती है। ऑलराइट, देखो तो क्या कहती है, इस वी में ना पापा है हमारे, ठीक है, क्लॉड है, मैं हूं, आंट एस्थर है, मिमी है और डिक है ना। आंट एस्थर इनके पापा की बहन है, ओके, और इनके साथ है इनके दो बच्चे जो कि है मिमी एंड डिक। क्लियर? It is used to be only father and Claude and I। तो पहले कौन रहते थे हम लोग इस आइलैंड पे, बिग हाफ मून आइलैंड पे? सिर्फ मैं, पापा और क्लॉड रहते थे। अब आ गई हैं, अब हमारे साथ रहने के लिए कौन आ चुकी है? आंट एस्थर, मिमी एंड डिक। बट पहले कौन रहता था? पहले सिर्फ मैं रहती थी, क्लॉड रहते थे और मेरे पापा रहते थे। क्लियर? इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। ये तो बस एक पतंग की बात है जिसके वजह से अब हमारे पास और लोग हैं। जहां हम सिर्फ 3 लोग हुआ करते थे, वहां पे अब हम 6 लोग हैं। तो ये सिर्फ 3 से 6 हम आसानी से नहीं गए हैं, इसे जोड़ने के लिए हमें 3 से 6 लाने के लिए ये एक सिर्फ पतंग की बातें थी, जो पतंग हमें ऐसे जोड़ कर रखा है। क्लियर? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट। और यही बात है जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। क्लियर? तो नरेटर हमें अब स्टोरी सुनाएंगे। फादर इज द कीपर ऑफ बिग हाफ मून लाइट हाउस। अब मेरे पापा जो है वो बिग हाफ मून लाइट हाउस के कीपर थे, मतलब रखवाली करते थे। आई एम 11 years old। और मैं जब की बात कर रही हूँ ना, उस वक्त मैं 11 साल की थी। क्लॉड इज 12 और क्लॉड अभी 12 साल की है, मतलब जिस वक्त की बातें वो कर रही हैं उस वक्त वो क्लॉड 12 साल की थी। ऑलराइट, नेक्स्ट। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड। और विंटर में जब हमारा लैंड है ना, जब हमारा हार्बर बहुत ज्यादा फ्रोजन हुआ करता था, तो हम सब मेनलैंड पर मूव कर जाते थे। ठीक है? एज सुन एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आवर डियर आइलैंड। और जैसे जैसे स्प्रिंग आती है हम वैसे वैसे क्या करते हैं, वापस अपने आइलैंड पे चले जाते हैं। यानी कि जब गर्मी होती है, जब ठंडी की मौसम आती है, तो हमारा पूरा जगह क्या होता है, पूरा फ्रोज हो जाता है। तो हम अपने आइलैंड से चले आते हैं अपने मूल मेन लैंड पर, और जब वापस स्प्रिंग आता है तो हम क्या करते हैं, मेन लैंड से वापस आइलैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। The funny part I used to be that people always pitied us when the time came for us to return। और पता है सबसे फनी बात क्या थी, कि लोग ना हम पे तरस खाते थे। जब हम आइलैंड से मेनलैंड आते हैं ना, तो लोग हम पे तरस खाते थे कि यार कहाँ रहता है ये लोग, आइलैंड पे रहता है, बेचारों लोग की जिंदगी क्या होगा। बट अगर हमसे पूछो ना, तो आइलैंड पे रह के हमें कुछ भी खराब ही नहीं लगता था। पता नहीं लोग हमारे पर तरस क्यों खाते हैं, उनको क्यों खराब लगता है। They said we must be so lonesome over there with no other children near us। अब वो क्या कहती हैं?
दे सेड वी मस्ट बी लोनसम। उनको लगता था कि हम वहां पर अकेला फील करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता था ऐसा। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विद अस। देखो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही बोर हुआ करते थे, हाँ ये है कि हमें हमारे साथ खेलने के लिए कोई था नहीं, तो मैं और क्लॉड चाहते थे कि भाई हमारे साथ कोई खेलने को, बट ऐसा नहीं था कि लोग हमारे पर पिटी फील करें, हमें सिंपैथी दिखाएं। दैट इज नॉट व्हाट वी ऑल नीडेड, ठीक है, ओके। It is hard to run pirate caves and things like that with only two, but we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. अब देखो वो क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल था। पायरेट यानी कि जो शिप होती है ना, जो शिप किसी वॉर में जाकर जो सी में डूब जाती है, उसे हम पायरेट कहते हैं। तो बहुत ही हार्ड था कि हम पायरेट से खेल रहे हैं, पायरेट्स का गेम खेल रहे हैं, और हमारे साथ सिर्फ हम दो लोग हैं, तो बहुत ही मुश्किल था खेलना, मजा नहीं आता था, ठीक है। और फिर क्या होता था, बट वी यूज्ड टू क्वारल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। और विंटर में जब हम जाते थे ना अपने मेनलैंड, तो वहां जाके अपने ही फ्रेंड्स के साथ लड़ाई कर लेते थे, वहां पे हमारा झगड़ा होता था। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। तो यही बात था कि बिग हाफ मून में हमारे साथ और कोई रहता नहीं था, और क्लॉड और हम हमेशा इसी बात पर क्वारल करते थे। टू बी श्योर फादर डिडंट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। तो बातें ऐसी हैं कि मुझे लगता था ना कि पापा के पास और कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे अलावा, तो पापा के पास बस हम हैं और कोई रिलेटिव्स नहीं है हमारे, तो मुझे ऐसा लगता था। बट ये बातें जो है ना मुझे हमेशा पजल करती थी कि ऐसी बातें क्यों हैं ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि भाई क्या बात है, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है क्या। मैं तो बोलती हूँ अच्छा रिलेटिव्स नहीं है यार, रिलेटिव्स होते हैं ना, मतलब ये होते हैं रिलेटिव्स, बोलता है ना ये होते हैं, पता नहीं मैं आप लोगों को अच्छे हैं, इनके जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट इन्होंने अपने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है पैर पर अपने रिलेटिव्स को बुलाकर, बट इन्हें कौन समझा है, they never know। देखो everybody on the mainland had relations, mainland में सबके पास relations है, सबके पास relatives हैं, except us, okay? Why hadn't we? हमारे पास क्यों नहीं है भाई? Was it because we lived on an island? क्या बात बस इतनी सी थी कि because हम island पे रहते हैं तो इस वजह से हमारे पास relatives नहीं है, क्या बात बस इतनी सी है? We thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousin। तो हम सोचते थे कि यार कितना मजा आएगा अगर हमारे पास कोई अंकल होंगे, आंट होंगे यानी कि चाचा होंगे, चाची होगी, कजिन्स होंगे हमारे, तो ये ना इसको बहुत ही जॉली समझ रही है, बट मैंने बताया ना they never know। Once we asked our father about it, तो एक बार ना हमने अपने पापा से पूछा कि भाई पापा एक बात बताइए हमारे कोई रिलेटिव्स क्यों नहीं है, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't। बट वो ये बातें सुनकर इतने ज्यादा सैड हो गए ना, इतने ज्यादा सॉरोफुल फील कर रहे थे कि हमने सोचा कि ये क्या पूछ लिया हमने पापा से, ऐसे कौन से सवाल पूछ लिया कि पापा इतने ज्यादा उदास हो चुके हैं। He said it was all his fault, Claude and I didn't understand what he meant। तो पापा कहते हैं कि हाँ मेरा ही सारा गलती है जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई रिलेटिव्स नहीं है। फिर मैं और क्लॉड सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या किया है पापा ने कि हमारे पास कोई रिलेटिव्स नहीं है। मैं तो बोलती हूँ अच्छा किया, इसके पापा ने कुछ जो किया था ना अच्छा किया था, इसकी वजह से उनके पास रिलेटिव्स नहीं है। मैं तो कहती हूँ ना ही हो तो बेटर है। मैं बोलूँ ना रिलेटिव्स सबसे खराब होते हैं यार, मेरे तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मैं क्या कहूँ। कभी फुर्सत में आपको ना अपने रिलेटिव्स के बारे में बताऊंगी, खुल के बता रही हूँ। अगर देख रहे होगे ना मेरे रिलेटिव्स ये चीजें, हो भाई खराब आप लोग। चलो कोई बात नहीं। इट इज ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। तो हमेशा समर में जो बिग हाफ मून में हम रहते थे बहुत मजा आता था। When it is fine, the harbor is blue and calm। और इस वक्त क्या होता था समर में, जो हार्बर है वो पूरा ब्लू हुआ करता था, बहुत ही शांति काम था, लिटिल विंड्स थे उस पे और रिपल्स थे। एवरी समर वी हैड सम हॉबी। और हर समर हमारे पास कुछ करने को, अच्छा चीज करने को ऑप्शंस था। लास्ट समर हमने क्या किया, मतलब ये जिस वक्त की बात करें ना उसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिक एंड मिमी केम, यानी कि अभी जो सिचुएशन पे वो है ना उसके पहले की समर की बात कर रहे हैं, वो बचपन की समर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक और मिमी आए थे और हम लोग कितने क्रेजी थे कि भाई काइट्स उड़ाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे, हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे हम। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लॉड हाउ टू मेक देम। और हमारे मेनलैंड पे ना एक लड़का था, उसने क्लॉड को काइट्स बनानी सिखाई। अ बॉय ऑन द मेनलैंड, सॉरी बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट्स। और फिर जब हम आइलैंड पे वापस गए तो हमने वहां पर बहुत सारी काइट्स को बनाई। Claude would go around to the other side of the island and we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites। और जब हम वापस जाते थे ना अपने आइलैंड पे तो वहां पे हम अपने आइलैंड पे खेलते थे और हमने ना शिपरेक्स बनाई, जो शिप्स वॉर में जाते हैं और फिर सेल हो जाता है ना उसको बनाई हमने। और वो शिप्स हमने ऐसे बनाई कि वो लोग काइट्स ऐसे बनाई कि जो लोग एक दूसरे को फेस करते हैं लड़ेंगे अब और एक दूसरे को काट के फेंक देंगे, वैसे वाली चीज हमने खेलते थे। We had a kite that was big and covered with lovely red paper। तो हमारे पास एक पतंग थी जिसके ऊपर ना वो कवर किया होता है अच्छी सी बहुत सुंदर सी रेड कलर की पेपर थी वो, ठीक है।
वी पेस्टेड गोल्ड टिल्स एंड स्टार्स ऑल ओवर इट, और हमने उस काइट पे क्या की थी ना, पूरा गोल्ड टिल्स स्टार्स को पुटअप किया था। एंड हैड रिटन आवर नेम्स फुल ऑन इट, और हमने उसके ऊपर अपने अपने नाम लिखा था। क्या लिखा था हमने? क्लॉड लिटे एंड फिलिपा लिटे बिग हाफ मून लाइट हाउस। हमने उस पर क्या लिखा? क्लॉड लिटे एंड फिलिपा लिटे बिग हाफ मून लाइट हाउस। अब देखो क्या होता है। One day there was a grand wind for kite flying, और एक दिन ना ऐसा मौका था जब में बहुत तेज हवा चल रही थी, और तेज हवा है तो मतलब आप पतंग आराम से उड़ा सकते हो ना। जब हवा अच्छा होगा तो आप जोर से पतंग तानोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। I am not sure how it happened, पता नहीं कहां से हुआ, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. और मैं ना फटाफट से गई कि भाई जल्दी से पतंग लेके आते हैं, फटक से ये जो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मेरा पतंग बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं फटाफट से जा रही थी, मैं ना पत्थर पर गिर गई। My elbow went clear to the kite, making a big hole. और फिर क्या हुआ, मैंने जो पतंग है उसपे एक मेरे एल्बो से एक बहुत बड़ा होल हो गया। We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. तो हम बहुत ही हड़बड़ी में थे कि भाई इससे पहले कि हवा चला जाए हमें उसके पहले पहले पतंग को आसमान में ऊपर उठाना है। We rushed into the lighthouse to get some paper. तो हम फटाफट से लाइट हाउस में गए कि भाई जल्दी से कोई पेपर मिल जाएगा तो इस पर चिपका देंगे, उसको उड़ा पाएंगे हम, ठीक है। We knew there was no more red paper. हमें पता था कि वहां पे और कोई रेड पेपर नहीं थी। We took the first thing that came handy. और होता है कि हड़बड़ी में आपको जो हाथ में आ रहा वही ले लेते हो, तो उन्होंने रेड पेपर ना लिया, उनके पास जो समझ में आता जो भी हाथ लगा ना उन्होंने उस चीज को ले ली, ठीक है। और फिर वहां पे उन्होंने किस चीज को लिया? देखो, एक ओल्ड लेटर लिया उन्होंने ऑन द बुक केस इन द सिटिंग रूम। वी पैच्ड द काइट अप विद द लेटर, और हमने क्या किया, एक लेटर था, हमने उस काइट को पूरा उस लेटर से पूरा पैच्ड अप कर दिया। A sheet on each side and dried it up by the fire. We started out and up went the kite like a bird. The wind was glorious and it soared. All at once, snap, and there was Cloud standing with a bit of cord in his hand. Looking foolish, our kite had sailed away over to the mainland. अब क्या हुआ? ऐसे हवा चली ना, ऐसी हवा चली कि पतंग हमारे कहाँ गया, कहाँ फटा, कुछ समझ में नहीं आया हमें, ठीक है। और फिर क्या हुआ? हम इतने फुलिश बन चुके थे, हम बेवकूफ थे हम वहां पर, ठीक है। और हमारा काइट उड़ते उड़ते कहाँ चला गया? मेनलैंड पर। ओके, नेक्स्ट देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद क्या हुआ? अ लेटर केम फॉर फादर, हमारे पापा के लिए एक लेटर आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। तो वो पढ़ते पढ़ते ना उनका आंख लगा जैसे वो रो रहे हैं। वो लेटर पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि भाई इतना क्या रोना का बात है, ऐसी क्या चीजें लिखी हुई इस लेटर में, ठीक है। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट? क्या जानना चाहते हो बच्चों तुम्हारे काइट के साथ क्या हुआ? ही सेड। Then he sat down beside us and told us the whole story. और फिर वो क्या करते हैं? हमारे बगल में बैठते हैं पापा हमारे, और हमको पूरा कहानी सुनाते हैं वो। Father had a brother and a sister. पापा के पास एक भाई था और उनकी एक बहन थी। उन्होंने क्या किया था? अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़ा की, बहसबाजी की, और वो अपने बहन और भाई को घर छोड़कर यहाँ आ गए। Years afterward he felt sorry and when he went back, सालों बाद जब उनको लगा कि भाई उन्होंने गलत काम किया है, और जब वापस जाते अपने घर में, he found his brother dead. उनको पता चला कि उनके जो भाई हैं वो मर चुके हैं। तो होता ना कि आप पछताए हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने का क्या फायदा भाई। तो उनके हाथ से तो वो चीजें चली गई, उनका भाई मर चुका था। एंड he couldn't find his sister. उनको अपने सिस्टर का कोई अता पता ही नहीं था कि उनकी बहन कहाँ है। The letter father had just received was from his sister. वो जो लेटर उन्होंने रिसीव की थी वो उनके सिस्टर से रिसीव हुआ था उनको, और सिस्टर का नाम क्या था? आंट एस्थर, जो कि अभी प्रेजेंटली उनके साथ रहते हैं, ठीक है। ये डिक और मिमी की मदर है, और वो अब एक विडो है। विडो यानी कि जो विधवा औरत होती है जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उन्हें हम विडो कहते हैं। Who live 100 of miles inland, तो जो हमारे इस घर से 100 माइल्स दूर रहते हैं, ठीक है। One day when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. तो एक दिन जब डिक और मिमी अपने घर के बाहर फॉरेस्ट में खेल रहे थे तो उनको पेड़ पर, ठीक है, उनको ट्रीज पर एक पतंग दिखा, और वो पतंग उठाकर अपने घर लेकर गए। और जब लेकर गए तो कौन दिखा होगा? आंट एस्थर। ओके, देखो नेक्स्ट। When their mother saw the kite patched with a letter, और जब उनकी मम्मी देखती है कि भाई काइट में एक लेटर पैचअप किया हुआ है, she turned pale, वो पूरा बेहोश हो गई, पूरा उनका चेहरे का वो रंग उठ गया था। It was the very letter she had once written to her brother, और वही एक लेटर था जो लेटर उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था। तो जो क्लॉड और जो नरेटर है, जो उन्होंने हड़बड़ी में पेपर उठाई थी, वो पेपर किसने लिखी थी? आंट एस्थर ने लिखी थी अपने भाई को, यानी कि क्लॉड और नरेटर के पापा को लिखी थी उसने ये लेटर। फिलिपा वाज हर मदर्स नेम, फिलिपा उनकी मम्मी का नाम था, और क्लॉड नाम था उनके पापा का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फादर है ना, यहाँ पे फादर ने अपने बच्चों यानी कि नरेटर और क्लॉड के नाम जो रखे हैं, ये नाम रखे हैं उन्होंने अपने पापा मम्मी के नाम पर।
तो उनके पापा मम्मी का नाम भी था क्लॉड और फिलिपा, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता अपने बच्चों का नाम भी यही रख देता हूँ। तो इस नाम से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन लगाई कि ये मेरा ही भाई है और ये मेरे ही भाई के बच्चे हैं, ठीक है। She knew who must be, so she sat down and wrote to big half moon and father received her letter. उन्होंने वापस से एक लेटर लिखी जो उनके पापा को मिल चुका था। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट एस्थर। दूसरे दिन पापा क्या करते हैं, जाकर आंट एस्थर को, डिक और मिमी को लेके आते हैं अपने साथ। दे हैव बीन हियर सिंस, और तब से वो हमारे साथ रह रहे हैं। आंट एस्थर बहुत ही अच्छी है, डिक और मिमी बहुत जॉली स्टूडेंट, बहुत जॉली बच्चे हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छा बात पता है इसमें से क्या था, कि अब हमारे पास रिलेशंस है, अब हमारे पास हमारे बोलने के लिए रिलेटिव्स हैं जिनके साथ हम अभी रहते हैं। क्लियर? तो स्टोरी हो गई खत्म। बट अब पढ़ेंगे हम समरी। ओके, देखो, Our Runaway Kite is a nostalgic story। नॉस्टैल्जिक स्टोरी है जो हाईलाइट करता है एक बच्चे का इनोसेंस, सिबलिंग्स का बॉन्डिंग्स एंड जनरल इमोशंस ऑफ ग्रोइंग अप। नरेटर रिकॉल करते हैं मेमोरेबल इंसिडेंट को जो उनके बचपन का इंसिडेंट था, जिसमें वो खुद है, ठीक है, उनकी बहन क्लॉड है और साथ ही उनके यंगर ब्रदर फिल है। ड्यूरिंग अ काइट फ्लाइंग सेशन देयर काइट ब्रेक्स फ्री एंड फ्लाइज अवे। तो काइट उड़ाते वक्त उनके साथ क्या होता है कि काइट जो है वो टूट जाता है और उड़ जाता है। तो चिल्ड्रंस डिसअपॉइंट होते हैं कि भाई हमारा क्या हो गया। ये फीलिंग्स उनका पूरा मिक्स था, एक्साइटमेंट भी था, इमेजिनेशन भी था, फिर उनको लगा कि भाई मेरा पतंग जो है वो मेनलैंड पहुंच चुका है। काइट फाइनली कहां पहुंच जाता है, एक नए हाउस के पास, जो कि एक यंग वुमन रिसीव करती है, जो कि कौन थी, आंट एस्थर। उनके बच्चे रिसीव करते, जाकर आंट एस्थर को दे आते हैं। इस मोमेंट पे क्या होता है, एक डीप इमोशनल इंप्रेशन होता है नरेटर पे और क्लॉड पे। लेटर ये रिवील होता है कि वुमेन कौन थी, एक्चुअली उनकी लॉन्ग लास्ट सिस्टर, जो कि उनके फैमिली से बहुत साल पहले, मतलब कि जो कि उनके फादर है ना, उनके फादर अपने फैमिली से दूर हट गए थे, ठीक है। और सिस्टर क्यों दूर हटी थी, क्योंकि जब फादर गए थे अपने सिस्टर से मिलने के लिए तो वहां पे सिस्टर अनआइडेंटिफाइड थी, उनका कोई अता पता नहीं था, तो इसलिए वो भी खोई हुई थी। रनअवे काइट बिकम्स अ सिंबॉलिक लिंक दैट रिकनेक्ट्स द ब्रोकन फैमिली। तो ये जो काइट है जो भाग चुकी थी, जिसका कोई अता पता नहीं था, ये पतंग ही उनको रिलेशंस को जोड़कर आगे बढ़ती है। स्टोरी एंड होता है बहुत ही जॉय, रीयूनियन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट से। स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है, एक स्मॉल चाइल्डहुड इवेंट को बताया गया है जो कि लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। ऑल्सो एम्फोसाइज किया गया है लव, होप एंड अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ फैमिली। तो जो भी बॉन्ड है फैमिलीज के बीच में वो कभी भी ब्रेक नहीं होती है, वो अनब्रेकेबल बॉन्ड होती है। ऑप्शंस क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। सेंट्रल थीम क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग और रीयूनियन हुआ है, ठीक है। स्टोरी क्या शो करता है कि कैसे लव और इमोशनल टाइज एक फैमिली के बीच में किस तरीके से लव और इमोशंस जो है वो फैमिली को बांध कर रखती है। द रनअवे काइट जो है वो बहुत ही बड़ा सिंबल प्ले करता है यहाँ पे, और रनअवे काइट को हम कह सकते हैं कि इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप, क्लियर, दैट रिकनेक्ट्स द चिल्ड्रन विद देयर लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर। अनदर इंपॉर्टेंट थीम क्या था कि भाई बचपन का जो इनोसेंस है, ठीक है, ये जो सिंपल एक्ट ऑफ फ्लाइंग अ काइट जो थे कि भाई पतंग उड़ाना, ये जो प्योरिटी था, ये जो इनोसेंस था उनके अंदर, वो इमेजिनेशन है, चाइल्डहुड का जॉय है, ठीक है, जो अननोइंगली, मतलब किसी को पता नहीं है, अननोइंगली ये काइट क्या करती है, लाइफ को चेंज करती है, रिलेशंस को जोड़ देती है। स्टोरी ये भी हाईलाइट करती है कि भाई किस तरीके से किस्मत और कोइंसिडेंस हो सकता है, सजेस्ट करती है कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसिडेंस जो है उसमें कोई भी डीप इमोशनल मीनिंग हो सकती है, ठीक है, जो शायद ऐसा हो कि भाई लोगों को साथ में लेकर आए। तो कोइंसिडेंस या कोई भी ऑर्डिनरी इंसिडेंट एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है। ओके, अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले नरेटर बहुत ही सेंसिटिव और रिफ्लेक्टिव पर्सन थी, जो कि अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट को रिकॉल करती है, नॉस्टैल्जिया हिट करता है उनको, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, इमोशनल है, मैच्योर है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डीप सिग्निफिकेंस ऑफ रीयूनियन, ठीक है। हिज नरेशन शोज वार्मथ, इनोसेंस एंड इमोशनल डीप। क्लॉड कौन है, इनकी बहन, और ये बहुत ही जेंटल है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, इनका बहुत ही काम रेस्पॉन्स है, क्वाइटली अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जब हाईलाइट होती है, जब इनका रीयूनियन होता है तो बहुत ही डीप मीनिंग, बहुत ही डीप लव होता है इनका फैमिली के साथ। फिलिपा जो है, फिर लेडी है, लेडी इज शोन एज अ काइंड, इमोशनल एंड अफेक्शनेट। हर एक्शंस ऑन रिसीविंग द चिल्ड्रन एंड द काइट रिवील्स अ लॉन्गिंग फॉर अ फैमिली। तो जब उनके बच्चे उनके लिए काइट लेके आते हैं तो उनका जो रिलेशन है अपनी लॉन्गिंग फैमिली के लिए वो दिखाया जाता है। क्लियर? शी बिकम्स द की फिगर इन द फैमिली रियूनियन, सिंबलाइजिंग लव एंड फुलफिलमेंट। ओके, देखो आपकी ना स्टोरीज बहुत छोटी छोटी है और बहुत ही इजीली आपके बुक में गिवन है, बट स्टोरी समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो अब जो वीडियोस आएंगे ना आपके लिए, तो डायरेक्ट अब आएंगे आपके लिए लाइव क्लासेस, ठीक है। वीडियोस तो आएंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम, बट उसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए लाइव क्लासेस। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लाइव क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।